देखो, आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को समझेंगे, दैट इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 केसेस होते हैं, मेनली 2 केसेस होंगे, ये ट्रिवियल केस एकदम इजी है। तो ये जो केसेस है ना, इनको समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी समझ चुका, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार देख लो थोड़ा सा, ठीक है। एक्चुअली आइडिया ये है कि जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे अगर एक चार्ज रखोगे, ठीक है, एक चार्ज को रखा, ये चार्ज लेट से कुछ वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहे हैं, तो उस केस में इसके ऊपर फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स लगेंगे निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ओके, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आप क्या बोलोगे कि ये जैसे A क्रॉस B होता है, ए बी साइन थीटा लिख दो, A डॉट प्रोडक्ट होने से A डॉट B होने से आप क्या लिखोगे, A डॉट B मतलब A B कॉस थीटा लिखोगे, तो A क्रॉस B होने से A B साइन थीटा, तो यहाँ पे V क्रॉस B है तो V B साइन थीटा, इस तरह से आप लिख सकते हो, ईजी है। तो बेसिकली फोर्स की वैल्यू कितना होंगे निकालने के लिए ये फॉर्मूला, और यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे और फोर्स की डायरेक्शन होंगे ना, तो डायरेक्शन कौन से होंगे, कैसे निकालोगे, उसके लिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, तो ये रूल है। तो यहाँ पे जो ये है ना थंब, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यहाँ पे ये दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, और ये जो मिडिल फिंगर है इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट और वेलोसिटी, ठीक है। तो इस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसके लिए आप क्या करोगे, यही सेटअप है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे इस उंगली को रखो, इंडेक्स फिंगर, और यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन पे मिडिल फिंगर को रखो, इस तरह से, है ना। फिर ये थंब किधर जा रहे, इनटू द बोर्ड जा रहे, है ना। आपको मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल इनटू बोर्ड के अंदर ऐसे जा रहे हैं, इसको कैसे दिखाओगे, क्रॉस लगाओगे, है ना, इस तरह से राउंड कर दो, तो दिस विल शो यू द डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। अगर डॉट लगाओगे मतलब इट इज शोइंग कि आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे, इस तरह से बोर्ड से बाहर आ रहे, और इनटू मतलब क्या है, ऐसे जा रहे बोर्ड से। ओके, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ना, इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन, उसके लिए ये है बी की डायरेक्शन, और बी के डायरेक्शन पे मिडिल फिंगर को ऐसे रखो, फिर ये जो थंब है ना इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, तो बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होंगे, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर इस तरह से लगेंगे फोर्स की डायरेक्शन। तो इसको फील लेने के लिए आप ऐसा भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ना, कि ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेट्स से, ठीक है। तो पहले हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लेफ्ट टू राइट रखा था, अभी हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने इनटू द बोर्ड रखा, ठीक है। पहले ऐसा था, इसको अभी ऐसा कर दिया इनटू द बोर्ड। ओके, तो उस केस में यहाँ पे लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, लेट्स से ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस केस में इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसके डायरेक्शन कौन से होंगे, कैसे निकालोगे, यही रूल है ना। तो ये जो इंडेक्स फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन पे रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे, है ना। और यहाँ पे इसको याद भी रख सकते हो, FBI मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसे कुछ अपना तरीका लगा के याद रख सकते हो। तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है इट विल बी शोन बाय इंडेक्स फिंगर, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे रखो इस तरह से। फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ये जो मिडिल फिंगर है ऊपर की तरफ रखो। फिर थंब किधर है, लेफ्ट तरफ है, तो यानी इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे वो लेफ्ट की तरफ लगेंगे, ठीक है। थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में लगेंगे, यही है कहानी। तो कितना फोर्स लेंगे निकालने के लिए ये फॉर्मूला इजी है। तो ये जो केस है ना, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पे अगर एक चार्ज को रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये मूव करेंगे, इसका मोशन होंगे। तो मोशन यहाँ पे मेनली 2 टाइप का होंगे, एक है सर्कुलर मोशन और एक कौन सी मोशन, स्पाइरल मोशन। कब होंगे स्पाइरल, कब होंगे सर्कुलर, वही चीज़ें हमें देखना है। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन होंगे ना, सर्कुलर मोशन होने का मीनिंग क्या है कि एक राउंड घुमा इस तरह से, तो एक राउंड घूमने के लिए कुछ टाइम लगेंगे ना इसको, उसी टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल T। और टाइम पीरियड की वैल्यू कितना होंगे वो निकलना है, डिराइव करना है फॉर्मूला, सिंपल सी डिराइवेशन है, आसान है, ठीक है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन भी पूछे तो करना होगा, है ना। तो बेसिकली एक राउंड घूमेंगे तो टाइम लगेंगे, कुछ कितना टाइम लगेंगे उसी को कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की ये वैल्यू निकलना होगा। फिर यहाँ पे सर्कुलर मोशन हुआ तो बेसिकली इसके पास एक रेडियस होंगे ना, तो इस रेडियस की वैल्यू कितना होंगे वो भी फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली रेडियस की फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, आसान है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली इसका भी रेडियस होंगे, ये भी सर्कुलर मोशन ही है लेकिन स्पाइरल हुआ। तो यहाँ पे ये जो ट्रेवल किया ना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहे है ना एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव किया इसी को हम बोलेंगे पिच, ठीक है। तो पिच का वैल्यू कितना होंगे उसे भी हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। पिच का फॉर्मूला चाहिए होंगे ना तो क्वेश्चन करने के लिए, तो बेसिकली पिच का जो फॉर्मूला होंगे उसे भी डिराइव करेंगे, आसान है। और ये स्पाइरल मोशन क्यों होंगे, यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्यों होंगे वो सब देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो सिचुएशन है उसको देख लेते हैं, पहले इसको भी मिटा सकते हैं ना।
तो ये सब आप लोग नोट करते जाना। तो इस केस में क्या है कि व्हेन फी इज पैरेलल टू बी, ओके, यहाँ पे मेनली 3 केसेस होंगे। एक होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब आपको मालूम है जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अभी 90 हुआ, अभी कम होते होते कितना होंगे, ये 0 होंगे। जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। अभी ऐसे इंक्रीज हो रहा है, 90 हो गया, तो अभी क्या होंगे, ये 180 होंगे, है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से 180 डिग्री, सेम डायरेक्शन में होने से 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंड बी सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इस केस में इस सर्च के ऊपर फोर्स लगेंगे, कितना लगेंगे फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, वही फॉर्मूला साइन थीटा है ना, तो वो फॉर्मूला लगा दिया। थीटा क्या होंगे, भी एंड बी के बीच में एंगल। क्यों? क्योंकि हमने भी एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे उन दोनों के बीच में जो एंगल होंगे वो होंगे थीटा, ठीक है। ये जो थीटा होंगे ना दोनों के बीच में एंगल, भी एंड बी के बीच में एंगल। तो यहाँ पे भी एंड बी के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, भी एंड बी। तो बेसिकली साइन 0 की वैल्यू कितना है, 0 है। तो इट मीन्स ये जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू 0, तो इस सर्च के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेंगे, फोर्स की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे फोर्स लगेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये चार्ज मूव नहीं करेंगे, वहाँ पे मतलब रहेंगे, फोर्स नहीं लगेंगे, ठीक है, इजी। तो इस केस में क्या होंगे उसको देखना है कि यहाँ पे जैसे 0 था भी एंड बी के बीच में एंगल, इस केस में इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, कि ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड अभी इस तरह से है, तो इसको हमने ऐसे रखा सपोज, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसे रखा। तो इस केस में क्या होंगे, इस केस में यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है ना, ये चार्ज पार्टिकल है लेट्स से, तो इसके ऊपर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी एंड बी दोनों एक दूसरे से 90 कर रहे हैं एंगल, है ना। तो वही लिखा हमने कि व्हेन भी इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी एंगल बिटवीन भी एंड बी इज 90 डिग्री, तो भी एंड बी के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो उस केस में जो मोशन होंगे वो सर्कुलर मोशन होंगे। क्यों होंगे वो देखेंगे, लेकिन जो सर्कुलर मोशन होंगे यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया, यही डायग्राम है, इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, तो बेसिकली यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, ओके। तो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड बी के बीच में एंगल 90 हुआ, ओके। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन, भी की डायरेक्शन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड जा रहा है और भी ऊपर की तरफ है। तो इसी डायग्राम को हमने मैग्नेटिक फील्ड जो इनटू द बोर्ड है ना, इसी को हमने लेफ्ट टू राइट किया डायरेक्शन को, तो अभी 90 हो गया ना, दोनों के बीच में एंगल 90 है, ठीक है। तो इस केस में सर्कुलर मोशन करेंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि ये है जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो चार्ज है ना, चार्ज मूव कर रहे, पहले यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा था पहला केस, सेकंड केस ऐसे मूव कर रहा था, अभी इस केस में क्या होंगे, ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म करेंगे, एंगल को हमने थीटा कह दिया, नहीं पता थीटा मतलब आर्बिट्रेरी एंगल। आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या है, एनी रैंडम एंगल। यहाँ पे जैसे 90 था, यहाँ पे ऐसे 0 था, यहाँ पे एनी रैंडम एंगल 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली कुछ एंगल से ऐसे है, मतलब वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एंड बी के बीच में कुछ एंगल है, थीटा है, नहीं पता थीटा लिख दे, 30, 40 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज है ना, ये चार्ज जो मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी v, वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल कर रहे हैं, इतना है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इस केस में क्या होंगे, स्पाइरल मोशन होंगे, क्यों होंगे वो सब देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये जो केस है ना, ये तो हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, फोर्स की वैल्यू 0 है, तो हमें स्टडी करना है इन दोनों केसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है पहले कि स्क्वायर, ये जो सर्कुलर मोशन होंगे क्यों होंगे, और यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू कितना होंगे, रेडियस की वैल्यू कितना होंगे वो देखना है, ठीक है। तो इसको मिटा सकते हैं अभी, है ना, तो आप लोग नोट कर दीजिए ना इन सब चीज़ों को, और इसको भी मिटा दे, अभी इसको भी मिटा ही देते हैं ना, अभी अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर ये जो यहाँ पे केस है ना, ये थीटा की वैल्यू 90, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने सपोज इस तरह से रखा, यहाँ पे इनटू द बोर्ड रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और एक बना सकते हैं इस यहाँ पे, तो 3 ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे और एक बना सकते हैं, डायग्राम बनाने से स्टडी करने में अच्छा होगा, है ना। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फाइन, यहाँ तक क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द बोर्ड है, इस केस में इस तरह से जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड है। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज की वैल्यू है Q, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, इसका वैल्यू Q है। तो ये मूव कर रहे हैं कुछ ऊपर की इस डायरेक्शन में विथ सम वेलोसिटी v,
ओके तो ये जो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो v और b के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि b ये है और v ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 ये कॉन्फर्म है। तो इस केस में v एंड b के बीच में एंगल जो होंगे थीटा, दैट इज 90 डिग्री, ये कॉन्फर्म है। इसको चाहिए होंगे बाद में यूज करेंगे। तो बेसिकली आप याद रखना v एंड b के बीच में एंगल कितना होंगे, 90 डिग्री। अभी ध्यान से देखना, इस सर्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे फोर्स, उसके लिए अब उस रूल का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, दैट विल बी शोन बाय द मिडिल फिंगर। तो फिर ये जो थंब है ना, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट होंगे, ये होंगे फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप लगाओगे, ये होंगे फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, ये है फोर्स की डायरेक्शन। और ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स, और इस फोर्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, आप लोग अच्छे से लिखना। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है, इसकी डायरेक्शन ये है, कॉन्फर्म। अभी ध्यान से देखना एक कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से ये आप हो, ठीक है, आप इसे मूव कर रहे हो ऊपर की तरफ विथ सम वेलोसिटी, लेट्स से कुछ भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऐसे मूव कर रहे हैं, हमने रैंडम एक वेलोसिटी ले लिया, तो आप ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो। तो थोड़ी देर बाद आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओगे आराम से, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप जा रहे हो। लेकिन अगर आपको कोई इस डायरेक्शन में से फोर्स लगा रहे, लेट्स से ये जो आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, तो राइट टू लेफ्ट ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो कोई आपको ऐसे पुश कर रहे, फोर्स लगा रहे इस डायरेक्शन में, तो क्या उस केस में आप इस डायरेक्शन में सीधा स्ट्रेट जा पाओगे, आंसर इज नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे सीधा अभी नहीं जा पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको ऐसे पुश कर रहे हैं ना, फोर्स लगा रहे, तो आपका जो मोशन होंगे अभी इस पाथ में होंगे, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो आपका पाथ चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर अभी फोर्स लग रहे, पहले इसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं लग रहा था, लेट्स से, तो ये ऐसे सीधा जा रहा था, लेकिन अभी फोर्स लगा इसके ऊपर, क्यों लगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मालूम है ना। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पे फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इसका जो पार्ट होंगे ना अभी ये नहीं हो सकता, तो इसका पार्ट थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये जो मतलब चार्ज है, ये चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लगेंगे अभी, ठीक है। तो चार्ज लेट्स से यहाँ तक आ गया, सेम सिचुएशन, तो यहाँ पे आप थे, तो यहाँ से आप यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि फोर्स लग रहा है आपके ऊपर कॉन्टिन्यूसली, है ना, बिकॉज ऑफ दैट आप सीधा नहीं जा पाओगे, तो आप ऐसे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में टिल्ट होके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हाल इस चार्ज की होंगे, चार्ज जैसे मूव करेंगे अभी, है ना। तो अभी देखो इस चार्ज के ऊपर ये जो चार्ज मूव किया ना, ये जो चार्ज मूव किया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया। सो चार्ज जो मूव किया, तो इसका एक वेलोसिटी होंगे अभी, है ना, मूव करना मतलब वेलोसिटी होंगे ना, तो आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो आपका वेलोसिटी इस बार ये होंगे, पहले वेलोसिटी ये था, अभी वेलोसिटी के डायरेक्शन ये होंगे ना, यस। तो आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गया, पहले कौन सी था, ये था, तो अभी ये हो गया। तो यहाँ पे भी सिमिलरली ये जो चार्ज है ना, इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होंगे इस बार, ठीक है, यस, वेलोसिटी के डायरेक्शन ये होंगे, चेंज हो गया डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी सिमिलरली क्या करोगे, इस चार्ज के ऊपर ऐसे समझो, अभी ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज ये है अभी, फिर इसके ऊपर वेलोसिटी ये है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, फिर जो फोर्स की डायरेक्शन होंगे ऐसे होंगे ना, तो बेसिकली फोर्स जो होंगे ना, फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, फोर्स वेलोसिटी के साथ भी 90 होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 होंगे, लेकिन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से 90 नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है, वही केस लिए हमने v एंड b के बीच में एंगल 90, लेकिन यहाँ पे नहीं है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन f इज ऑलवेज 90 डिग्री टू v एंड f इज ऑलवेज 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पे v और b f के बीच में एंगल कितना होंगे, 90 होंगे। तो यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर अभी फोर्स लगेंगे कौन सी डायरेक्शन में, दैट इज इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेंगे, ठीक है, ये है फोर्स की डायरेक्शन अभी इस केस में, फाइन, क्लियर है। तो ऐसे समझो ये जो चार्ज है ना, ये अभी ऐसे जाना चाह रहे थे, लेकिन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे नहीं जा पाएंगे, तो इसका मोशन कुछ इस तरह की होंगे, तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, ओके। तो बेसिकली ये जो चार्ज है ना अभी ऐसे मूव करेंगे, तो लेट्स से यहाँ तक चार्ज मूव किया इस डायरेक्शन में, तो अभी इसके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये होंगी अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन। सेम कहानी यहाँ पे, ये जो चार्ज है, चार्ज के पास वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गया अभी, है ना, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, सेम कहानी यहाँ पे अप्लाई करो, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थंब नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे,
ओके तो ये सिचुएशन ये है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है इजी। तो ये ऐसे जाना चाह रहे थे उच्चम वेलोसिटी भी, लेकिन फोर्स लग रहा है ऊपर से इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब ऐसे टिल्ट होके आएंगे, ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आएंगे। तो ये जो चार्ज है ना अभी, तो ये चार्ज अभी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में, इजी। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज के पास अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो हमें मालूम है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये होंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, तो इस तरह से होंगे फोर्स की डायरेक्शन, फाइन। तो फिर यहाँ पे इस केस में क्या होंगे, ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज अभी ऐसे नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो ये बीच में से ऐसे निकलेंगे, है ना, तो ये चार्ज ऐसे आएंगे अभी। तो अभी इसके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो सेम कहानी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे ना, which will be shown by thumb, ठीक है। तो बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसके डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे इस पर, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ये हुआ। तो आप एक पैटर्न देख पा रहे हो, यहाँ पे ये चार्ज है ना, तो ये चार्ज अभी इस डायरेक्शन में बीच में से ऐसे मूव करेंगे, है ना, तो यहाँ पे आप कुछ नजर आ रहा है आपको कि ये सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, सर्कुलर मोशन पे आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो ऐसे सर्कुलर मोशन पे रोटेट करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस। तो यहाँ पे जो फोर्सेस है ना, ये सब फोर्सेस मीट कर रहे हैं कहीं पे, कहाँ पे मीट कर रहे हैं ये सब फोर्सेस ऐसे मीट कर रहे हैं एक जगह पे, और इसी को हमने सेंटर कह दिया, इस सर्कुल के सेंटर कह दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मीट कर रहे हैं, और मीट करने से यहाँ पे मीट किया, और यहाँ पे जो ये चार्ज है ना, चार्ज ऐसे राउंड लगाएंगे, राउंड लगा के यहाँ पे मीट करेंगे, तो बेसिकली एक राउंड मूव करेंगे ना चार्जेस, तो एक राउंड ऐसे मूव किया, ठीक है। मूव क्यों किया, क्योंकि चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, कितना फोर्स, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इजी है। तो बेसिकली डायग्राम को सिंपल आप देख सकते हो कि ये चार्ज है, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, तो बिकॉज ऑफ डेट ये चार्ज, और इसके पास वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में था ये वेलोसिटी, तो ये ऐसे रोटेट किया, एक राउंड रोटेट किया, तो ये सेंटर हुआ, सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, ये जो एफ है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, इजी है, ओके। तो यहाँ पे ये हमने देखा सर्कुलर मोशन क्यों हुआ, वो हमने देख लिया, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो बिकॉज ऑफ डेट ये रोटेट किया, तो सर्कुलर मोशन हुआ, और इसी को हमने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से देखा, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन, तो ये एक सर्कुलर मोशन हुआ अभी यहाँ पे, ठीक है, इजी। तो अभी एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे इसका एक रेडियस होंगे, तो इसका एक रेडियस होंगे, रेडियस को आर कह देते हैं। ये जो रेडियस है ना, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला है वेलोसिटी के, कहाँ पे करा दें, यहाँ पे कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी और स्पीड जो है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे इसने एक राउंड मूव किया, एक राउंड मूव किया मतलब क्या है, एक राउंड मूव करना मतलब आपको मालूम है, एक राउंड मूव करना मतलब एक सर्कमफेरेंस मूव किया, और सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला है ट्वाइस पाई आर, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, दैट इज कितना, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया दैट इज ट्वाइस पाई आर, यानी सर्कमफेरेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो डिस्टेंस को आप सर्कमफेरेंस कह सकते हो, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस कह सकते हो, ठीक है। ये जो चार्ज ने मूव किया, कितना मूव किया डिस्टेंस, दैट इज सर्कमफेरेंस मूव किया, ओके। आप लोग अच्छे से लिखना, सर्कमफेरेंस मूव किया डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। लेकिन देखो सर्कमफेरेंस मतलब कि एक राउंड, और हमें मालूम है कॉन्सेप्ट, इसको अभी मिटाना होगा, तो आप लोग नोट करते जाना चीजों को, तो इसको मिटा देते हैं। तो आपको मालूम है जो कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम पीरियड, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड दैट इज सिंबलाइज्ड बाय द लेटर कैपिटल टी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, जो डेफिनेशन, टाइम कितना चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड, ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रोटेशन, तो एक रोटेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे
डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्वाइस पायर, यानी आप कह सकते हो एक राउंड ट्रेवल किया, और हमें मालूम है एक राउंड ट्रेवल करने में जो टाइम लगते हैं ना उसी टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक राउंड यानी ट्वाइस पायर ट्रेवल करने में टाइम जो लगा दैट इज टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा क्या लिखोगे, टाइम पीरियड लिखोगे, तो सिंपल कैपिटल टी लिख दो टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो अभी के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड लिखना होगा जब आप ऊपर सर्कमफरेंस लिखोगे तो, ठीक है। तो ऊपर डिस्टेंस की जगह पे सर्कमफरेंस लिखा यानी ट्वाइस पायर होंगे एक राउंड, तो नीचे क्या लिखना होगा, टाइम की जगह पे टाइम पीरियड, क्योंकि एक राउंड घूमने में टाइम कितना लगेंगे दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमफरेंस वेलोसिटी को v रखा, ये जो वेलोसिटी है ना इसको v लिख दिया, जो सर्कमफरेंस की फॉर्मूला है दैट इज ट्वाइस पायर डिवाइडेड टाइम पीरियड को t लिख दिया। तो यहाँ से आप t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ट्वाइस पाई r डिवाइडेड बाई v लिख सकते हो, है ना। और ये जो टाइम पीरियड की फॉर्मूला मिला ना ये कॉम्प्लीट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आपके पास रेडियस की वैल्यू नहीं है। तो अभी रेडियस की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको एक चीज़ जानना होगा। देखो जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करेंगे ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास है m, इसका वेलोसिटी है v, और ये सर्कुलर मोशन पे से मूव कर रहे हैं, और इसका एक रेडियस होंगे, इस रेडियस को r कह दिया। तो ऑलवेज याद रखना जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करेंगे सर्कुलर मोशन पे, तो उस केस में सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेंगे, उस फोर्स का नाम क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेंटर की तरफ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगते रहेंगे, उस फोर्स के नाम क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, ठीक है। तो Fc मतलब क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके क्लियर। अभी देखो लेट्स कंसीडर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, पत्थर है, कुछ है, इसका मास m है। तो फिर यहाँ पे आप हो, ठीक है, आप हो यहाँ पे, आपने हाथ से इसको घुमा रहे हो, ठीक है, इस तरह से घुमा रहे हो इसको। थोड़ी देर बाद आपका हाथ पे दर्द होगा, क्यों दर्द होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन आपने भी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रहे हो फोर्स लगा के आप, ठीक है। तो आप अपना हाथ से घुमा भी रहे हो, साथ में एक फोर्स भी लगा रहे हो सेंटर की तरफ, ठीक है। आपका हाथ सेंटर पे होंगे तो ऑब्जेक्ट को घुमा भी रहे हो, साथ में सेंटर की तरफ खींच भी रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो, आप यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हो, उसको Fh कह दिया, फोर्स बाय हैंड, ओके। आपने हाथ से फोर्स लगे Fh कह दिया, कितना फोर्स लगे Fh, ओके। तो बेसिकली सेंटर की तरफ आपने एक फोर्स लगे बिकॉज ऑफ दैट घूम रहे हैं। और हमें अभी अभी क्या मालूम हुआ कि जब भी एक ऑब्जेक्ट रोटेट करेंगे तो उस केस में सेंटर की तरफ फोर्स लगते रहेंगे, व्हिच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी कॉन्सेप्ट है कि मतलब जब भी एक ऑब्जेक्ट रोटेट करेंगे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेंगे, उसका नाम क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे आपका हाथ ने वो फोर्स प्रोवाइड किया, यानी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो ये Fh है ना, आपका हाथ ने जो फोर्स दिया, इस फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड किया। बेसिकली आइडिया ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेंगे उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स आया कहाँ से, सेंट्रीपिटल फोर्स है, आया कहाँ से, कोई ना कोई इसको प्रोवाइड करना होगा। तो किसने प्रोवाइड किया सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो इस केस में आपने घुमाया हाथ से, तो आपका हाथ ने इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड किया, यानी आप कह सकते हो आपका हाथ की जितना फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। आपका हाथ ने जितना फोर्स लगाया सेंटर की तरफ दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होंगे। तो बेसिकली आप कह सकते हो आपका हाथ ने सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड किया यहाँ पे, ठीक है, इजी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आप ऐसे समझो कि लेट्स कंसीडर ये जो सिनेरियो है, इसमें देखो इसके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ये चार्ज है ना, ये चार्ज ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करना मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, उस फोर्स का नाम क्या होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो जब भी एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो, ऑब्जेक्ट हो, जब भी रोटेट करेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे सेंटर की तरफ, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा आया कहाँ से आया, किसने प्रोवाइड किया, यहाँ पे तो हाथ नहीं है किसी का, तो किसने प्रोवाइड किया ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, और एट द सेम टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है सेंटर की तरफ ही लग रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो सिंपल मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला क्या मिला, F है ना, F इज इक्वल टू कितना, इतना सा, Q V B साइन थीटा, इतना सा मिला,
फिर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या है, ये है मास है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला है mv² बाय r। ओके, r मतलब रेडियस, मास मतलब ऑब्जेक्ट की मास जो रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे मास किसके होंगे, ये चार्ज रोटेट कर रहे हैं, इस चार्ज की मास लेना होगा, ठीक है, जो चार्ज मूव करेंगे उसका मास लेना होगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या है, mv² बाय r है, तो r मतलब रेडियस है। तो यहाँ पे जो v है, v मतलब ये वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये चार्ज मूव करे, और ये वेलोसिटी टेंजेंशियल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो v कैंसिल आउट होंगे और साइन थीटा की वैल्यू कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे v एंड b के बीच में एंगल, ठीक है। वही है कहानी, v की डायरेक्शन ये है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, v की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, तो यही केस 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे जो ये थीटा होंगे ना, इसकी जगह पे आपके नेक्स्ट स्टेप में लिखना आप लोग, तो यहाँ पे आप 90 लिखना। तो बेसिकली साइन 90 की वैल्यू कितना है, 1 है, तो आप लिख सकते हो QB mv डिवाइडेड बाय r लिख सकते हो, है ना, v कैंसिल आउट हो गया। तो r इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, mv डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, b इस तरह से लिख दो। तो r का वैल्यू इतना मिला mv बाई QB। तो हमें क्या चाहिए था, ये जो टाइम पीरियड है ना वो चाहिए था, है ना। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, ट्वाइस पाई r डिवाइडेड बाई v। r की जगह पे आप क्या लिखोगे, r की जगह पे ये लिख दो mv बाई QB, है ना। तो ये है mv बाई QB, r की जगह पे लिख दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ट्वाइस पाई mv भी कैंसिल आउट होंगे ना, m डिवाइडेड बाई QB ऐसे लिख सकते हो। तो बेसिकली टाइम पीरियड की जो वैल्यू चाहिए था वो हमें मिल गया इतना सा, दैट इज ट्वाइस पाई m डिवाइडेड बाई QB। इजी है, ओके। तो इतना ही था मतलब इस केस के लिए। अभी हम लोग ये जो स्पाइरल मोशन होंगे ना, स्पाइरल मोशन की कहानी को देख लेते हैं। यहाँ पे भी पिच की वैल्यू एंड टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग इसे नोट करके रखो। मैं एक काम करता हूँ, इसी चीज को ना यहाँ पे लिख के रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी चाहिए होंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी मिटा देता हूँ और साथ में यहाँ पे नोट, इसको भी आप लोग नोट करके रखना है ना। तो हमें ये मिला, ओके सही है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू चाहिए होंगे, ओके। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो केस है ना, इस केस को यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं। तो थीटा की वैल्यू इसमें क्या है, थीटा की वैल्यू 90 है, ये कॉन्फर्म है ना। तो इस केस के लिए जो डायग्राम है दैट इज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया, तो ये बी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल है Q, तो इसका जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 कर रहे हैं, तो ऐसे रोटेट करेंगे ना, ऐसे रोटेट करेंगे, एक राउंड रोटेट किया, और इसका एक रेडियस होंगे r। तो इस रेडियस की वैल्यू कितना है, कैसे निकालोगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है r की वैल्यू है दैट इज mv बाई QB। तो यहाँ पे mv डिवाइडेड बाई QB, ये है रेडियस की फॉर्मूला, ठीक है। फिर यहाँ पे जो टाइम लगेंगे ना, एक राउंड रोटेट करने के लिए जो टाइम लगेंगे उसी को कैपिटल टी टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड को निकलने के लिए फॉर्मूला, इसको भी यहाँ पे लिख के रखते हैं, ट्वाइस पाई m डिवाइडेड बाई QB, ये है फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों ही डिराइवेशन पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से करना, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है। तो इसको भी मिटा सकते हैं अभी, है ना। तो इसको भी मिटा देते हैं, ओके, इसको भी मिटा सकते हैं अभी। तो अभी हमें देखना है ये वाला केस, ओके। तो यहाँ पे इसको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अभी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग अगर ऐसे रखें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लेट से इस बार ऐसे रखते हैं। यही केस है, इस केस को हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरह से कर देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके। तो यहाँ पे एक चार्ज है, ऐसे समझो, यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज है एक, और ये चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में। इसका वेलोसिटी है v एंड b के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अभी क्या होंगे, ये ऐसे सर्कुलर मोशन पे रोटेट करेंगे। तो बेसिकली इसका जो मोशन होंगे उस मोशन को आप क्या ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे सर्कुलर मोशन इस तरह से ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो बेसिकली एक सर्कुलर मोशन यहाँ पे दिखाएंगे, इस चार्ज की जो मोशन होंगे वो सर्कुलर मोशन होंगे। यही सर्कुलर मोशन इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, इसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऊपर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन है, इसको हम लोग थोड़ा सा डॉट लगा सकते हैं, तब मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये बैकग्राउंड में है ये, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन है, ऐसे ऐसे है, ये मोशन ऐसा था, इस तरह से था, अभी ये ऐसे है, ऐसे समझो, ठीक है। तो बेसिकली जब भी बी एंड भी ये है ना, बी एंड भी जब भी बी एंड भी 90 होंगे एक दूसरे से, तो उस केस में सर्कुलर मोशन होंगे, ये क्लियर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, फाइन है, ओके। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे
भी है ये। ओके, इजी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे, करने के बाद ये आसानी से क्लियर होंगे। देखो एक्चुअली एक ऐसे समझो कि ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को ऐसे समझो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। तो ये चार्ज मूव कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v। तो कुछ एंगल करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वेलोसिटी दैट इज थीटा लेट्स से, ठीक है, थीटा एंगल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से ये वेलोसिटी। तो अगर ये 90 करेंगे इससे, तो इस केस में ये सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन अभी 90 नहीं कर रहे, थीटा कर रहे हैं कुछ एंगल। तो इस केस में मोशन कैसे होंगे, स्पाइरल क्यों होंगे उसको देखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे समझो कि आपको ये मालूम है कि लेट्स से एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट होते हैं, है ना, एक एक्स की तरफ, एक्स वाई की तरफ, और एक होंगे जेड की तरफ, वो नहीं चाहिए। तो एक कंपोनेंट है एक्स की तरफ और ये थीटा है लेट्स से, और एक कंपोनेंट है ये वाई की तरफ। तो इस एक्स कंपोनेंट को क्या बोलोगे, ए कॉस थीटा बोलोगे, और इसको बोलोगे ए साइन थीटा, ये जानते हो आप। तो याद कैसे रखते हो, थीटा यहाँ पे इसमें अतच है थीटा, तो इसको कॉस कंपोनेंट कहोगे, यहाँ पे थीटा नहीं है तो इसको साइन कंपोनेंट कहोगे, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से ए की जगह पे वेलोसिटी है v, तो v का भी दो कंपोनेंट होंगे, है कि नहीं। तो ये होंगे थीटा, तो इस कंपोनेंट को बोलोगे आप v cos थीटा, और इसको बोलोगे v sin थीटा, ठीक है। तो सेम कहानी, तो वेलोसिटी होंगे तो फैक्टर है वेलोसिटी, तो दो कंपोनेंट्स होंगे, तो एक हुआ v cos थीटा, अनदर इज v sin थीटा, तो फैक्टर होने से कंपोनेंट्स होंगे दो कंपोनेंट। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि वेलोसिटी है मतलब दो कंपोनेंट है, यानी इसकी जगह पे आप इसको और इसको लिख सकते हो, है ना। अगर आपका मन नहीं है वेलोसिटी लिखना, तो आप सीधा ये लिखो और ये लिखो। तो ये दोनों को लिखना, इन दोनों को लिखना मतलब भी लिखा, ठीक है। ओके, तो अभी देखो ध्यान से, इसमें ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इसका भी दो कंपोनेंट होंगे ना, एक कंपोनेंट ये, अनदर कंपोनेंट इज दिस। इस कंपोनेंट का नाम क्या दोगे, इसका नाम दोगे cos थीटा, ओके, और इसका क्या नाम दोगे, इसका नाम दोगे sin थीटा, ओके, इस तरह से, ओके, v sin थीटा एंड v cos थीटा, इसे कर सकते हो। अभी ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसके लिए देखते हैं, फिर इसके लिए देखेंगे। तो यहाँ तक तो ये है केस, ये केस है। फिर इस डायग्राम को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है यहाँ तक। फिर यहाँ पे एक चार्ज है क्यू चार्ज। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो, इस चार्ज के पास एक वेलोसिटी भी है, लेकिन आप ऐसे समझो इसके पास दो वेलोसिटी है। अगर इसको कंसीडर करोगे, इसको करोगे, तो इसको नहीं करना। तो आप ऐसे समझो, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज के पास दो वेलोसिटी है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इस चार्ज के पास वेलोसिटी एक्चुअली ऐसा था, इसको हमने ब्रेक करके ये और ये बनाया। यानी आप कह सकते हो इसके पास वेलोसिटी इधर भी है, इधर भी है। तो इधर होना वेलोसिटी, यानी आप कहोगे इधर है वेलोसिटी और इधर है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो, तो इस चार्ज के पास अभी कितना वेलोसिटी है, 3 नहीं बोलना, 2 बोलना, ठीक है। दिस इज रिप्लेस्ड बाय दिस एंड दिस, ठीक है। अगर इसको और इसको लिखोगे तो इसको नहीं लिखना, यानी आप कहोगे कि इसका वेलोसिटी ये है और ये है, ठीक है, 2 वेलोसिटी है, ऐसा आप कहोगे, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी जो ये है ना, इसको हम लोग पहले कंसीडर करते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ इसका वेलोसिटी ये है, ऐसे समझो, सिर्फ यही है वेलोसिटी इसका। तो इस वेलोसिटी को आप लिखोगे v sin थीटा, तो इसका वेलोसिटी ऐसे समझो, सिर्फ v sin थीटा है और v cos थीटा नहीं है, ऐसे समझो, ठीक है। तो अभी हमने देखा, जब भी वेलोसिटी होंगे और परपेंडिकुलर होंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ पे देख सकते हो, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, तो उस केस में क्या होंगे, ये रोटेट करेंगे। कौन सी रोटेशन, सर्कुलर रोटेशन करेंगे, ठीक है, सर्कुलर रोटेशन किया, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे इस जगह पे इसके पास जो वेलोसिटी था वो v था, इस v वेलोसिटी की वजह से इसने सर्कुलर रोटेशन किया, और यहाँ पे वेलोसिटी है परपेंडिकुलर है, जो भी है वेलोसिटी है परपेंडिकुलर है। यहाँ पे v था, यहाँ पे v sin थीटा है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी v था, यहाँ पे वेलोसिटी v sin थीटा है। तो इस v sin थीटा वेलोसिटी
की वजह से ये सर्कुलर रोटेशन करेंगे, एक राउंड ऐसे घूमेंगे, ठीक है, ये ऐसा सर्कुलर रोटेशन करेंगे। देखा क्यों करेंगे, है ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो होंगे वही सेम कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री करते रहेंगे तो उस केस में ये सर्कुलर मोशन करेंगे, ये कन्फर्म है, ये हमने देखा अभी। ओके, इजी। तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये जो केस है ना, इसमें फी साइन थीटा की वजह से ये रोटेशन किया, यहाँ तक सही है, फी साइन थीटा की वजह से रोटेशन किया। तो ये जो डायग्राम है इसको अभी ऐसे रखते हैं, तो रोटेशन हो गया, ये तो क्लियर है। तो फिर ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जितना बनाओगे उतना क्लियर होंगे चीज़ें, है ना, तो इसलिए बार बार बनाते रहो। एग्जाम में नहीं बना ना, अभी मतलब प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, तो इसका वेलोसिटी ये था, है ना, तो इसकी जगह पे हमने वेलोसिटी ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया। तो अगर हम इन दोनों वेलोसिटी को लिखे, इसका नाम क्या है, वी कॉस थीटा, और इसका नाम है वी साइन थीटा। तो अगर हम इन दोनों वेलोसिटी को ड्रॉ करें तो इसको नहीं करने से भी होगा ना, ठीक है। ओके, इसको हमने ब्रेक करके इन दोनों को बनाया, तो इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो इसको नहीं करने से भी होगा, ठीक है, इजी है। अभी ध्यान से देखो, ये जो फी साइन थीटा कंपोनेंट ना, फी साइन थीटा की वजह से क्या हुआ, एक राउंड रोटेशन किया, तो ये रोटेशन करेंगे फी साइन थीटा की वजह से, इस तरह से रोटेशन किया एक राउंड, यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इसकी वजह से ऐसे रोटेट किया, ठीक है यहाँ तक। लेकिन फी कॉस थीटा क्या है, ये तो वेलोसिटी है ना, कॉस थीटा जो भी ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो बेसिकली एक वेलोसिटी हुआ ना। तो इस चार्ज के ऊपर जब ये ऐसे रोटेट करते रहेंगे, उस एट द सेम टाइम इस डायरेक्शन में उसके पास एक वेलोसिटी भी होंगे, यानी ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव भी करते रहेंगे, ऐसे रोटेट भी करते रहेंगे। रोटेट ऐसे क्यों करते रहेंगे, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी, फी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी की वजह से ये सर्कुलर मोशन पे रोटेट करते रहेंगे। एट द सेम टाइम इस वेलोसिटी की वजह से ये ऐसे मूव भी करते रहेंगे, यानी इस तरह की सिचुएशन होंगे, रोटेट करते रहेंगे, साथ में ऐसे आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, एक्स की तरफ जो मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, फी कॉस थीटा की वजह से। तो ये जो डायग्राम होंगे ना, दिखने में कैसे होंगे, ऐसे रोटेट किया एक राउंड, तो फिर इस कंपोनेंट की वजह से थोड़ा सा इधर भी मूव करेंगे, फिर इसी कंपोनेंट की वजह से एक राउंड रोटेट करेंगे, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो एक राउंड रोटेट किया, फिर इसकी वजह से थोड़ा सा इधर भी गया, तो फिर ऐसे रोटेट करते रहेंगे ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा की वजह से यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो इसी डिस्टेंस को आप कहते हो पिच। और आपको अगर पूछे कि पिच के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, आप क्या बोलोगे, वी कॉस थीटा कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पिच, ठीक है। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, आप बोलोगे वी साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है, इजी कर सकते हो। तो ये देखना था हमें कि किस तरह से ये स्पाइरल मोशन करेंगे, वही देखना था। हमने देख लिया कि वी साइन थीटा, यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होंगे तो दो कंपोनेंट होंगे, तो वी साइन थीटा की वजह से ऐसे रोटेट करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, ये देख लिया हमने, सर्कुलर मोशन करेंगे। लेकिन वी कॉस थीटा की वजह से ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, यानी जो पिच मिलेंगे ना, दो सर्कुलर लूप की जो डिस्टेंस होंगी, ये जो डिस्टेंस है दैट इज पिच, तो ये जो पिच मिला वी कॉस थीटा की वजह से मिला, ठीक है। तो इतना तक ही था, लेकिन थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन देखना है ना, क्योंकि पिच, अगर पिच की इक्वेशन पूछे, मतलब कितना होंगे पिच की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, तो फॉर्मूला को फिर डिराइव करना है, तो उसको देख लेते हैं। और साथ में यहाँ पे जो टाइम पीरियड होंगे उसको भी डिराइव करते हैं। टाइम पीरियड दोनों के, ये जो टाइम पीरियड है ना, इसके लिए यही टाइम पीरियड इसमें भी होंगे, लेकिन देखते हैं कैसे होंगे, है ना। और पिच की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए किसको मिटाओ अभी, ठीक है, ये मिटा देते हैं अभी इसे, है ना, आप लोग नोट करते जाना, ईजी है अभी, ओके। तो ये जो है ना, इसको आप लोग, ये अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और हमें फाइंड आउट करना है जो पिच है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में देख सकते हैं, तब याद रखने में आसानी होंगे। तो देखो, जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, वन इज वी साइन थीटा कंपोनेंट, अनदर इज वी कॉस थीटा कंपोनेंट, ओके, वी कॉस थीटा कंपोनेंट। तो ये जो वी साइन थीटा है ना, तो इसके लिए क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार कौन है, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, वी साइन थीटा कंपोनेंट है, ठीक है। ये देखा हमने, वी साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। फिर यहाँ पे वी कॉस थीटा की वजह से क्या हुआ, पिच मिला हमें, यानी पिच के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज वी कॉस थीटा कंपोनेंट। पिच मतलब इस डायरेक्शन में से मूव कर रहे हैं, ठीक है,
ओके तो फी कॉस थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पिच। तो ये जो है ना वैल्यूज निकलना है, अभी फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो एक्चुअली जो कहानी है, कहानी को आप सिंपल रखो। सिंपल कैसे रखोगे, एक काम करते, ये जो सर्कुलर मोशन हुआ ना, सर्कुलर मोशन हुआ, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे एक क्रॉस है, क्रॉस है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्रॉस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यही डायग्राम को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे समझो। तो यहाँ पे जब भी ऐसे चार्ज मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी v है ना। तो इस केस में रेडियस कितना आया था, ये जो केस है ना, इस केस में रेडियस कितना आया था, रेडियस इज एम वी बाई क्यू बी आया था, है ना। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या आया था, एम वी बाई क्यू बी आया था, ठीक है। इस तरह से मिला था हमें रेडियस की वैल्यू। रेडियस मतलब क्या है, यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस, ये है रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी मिला था। ये फॉर्मूला क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे v है, वेलोसिटी v है, बिकॉज ऑफ दैट एम वी बाई क्यू बी मिला फॉर्मूला। अगर यहाँ पे v ना होते, है ना, अगर यहाँ पे v की जगह पे v साइन थीटा है सपोज, ओके, तो उस केस में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला पे v की जगह पे आप v साइन थीटा लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे v साइन थीटा लिखोगे, आया समझ में। ओके, तो रेडियस की फॉर्मूला एम वी बाई क्यू बी, तो यहाँ पे v है वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे v लिखा, लेकिन इस केस में वेलोसिटी क्या है, v साइन थीटा है, तो यहाँ पे आपको v साइन थीटा लिखना होगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन यहाँ पे जो हुआ v साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन हुआ। एक्चुअली यही है ना, इसी डायग्राम को हमने वहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे समझो, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस डायग्राम को आप ऐसे क्रॉस लगा के कर सकते हो, वही सेम चीज़ है ना। तो यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे चार्ज लेट से ऐसे वेलोसिटी है, तो ऐसे रोटेट किया, है ना। तो यहाँ पे ये रेडियस है r, और यहाँ पे ये रेडियस है r, समझो ये है रेडियस, ओके, या तो ये रेडियस समझो r, ठीक है। ये सर्कल है, ऐसे समझो। तो यहाँ पे वेलोसिटी v साइन थीटा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v साइन थीटा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी v था, है ना। तो बेसिकली आपको ये हो गया कि मतलब v होंगे तो एम वी बाई क्यू बी होंगे रेडियस, और v साइन थीटा होंगे तो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी होंगे रेडियस। ये क्लियर है, कॉन्फर्म है, ओके। तो r की वैल्यू इतना सा मिला। अभी देखो टाइम पीरियड जो वही फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला क्या लिखोगे, v साइन थीटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस बाय आप लिखोगे टाइम, ओके, ये है वेलोसिटी। अगर अपने डिस्टेंस को लेट्स से ट्वाइस पायर लिखा है, यानी सर्कमफरेंस लिखा डिस्टेंस को, सर्कमफरेंस मतलब एक राउंड घूमने में, एक राउंड जो घुमा है दैट इज सर्कमफरेंस। तो डिस्टेंस को आपने क्या लिखा, सर्कमफरेंस लिखा। तो यहाँ पे एक राउंड घूमने के लिए जो टाइम लगा, सर्कमफरेंस ट्वाइस पायर घूमने के लिए जो टाइम लगा, उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो जब भी आप डिस्टेंस को ट्वाइस पायर लिखोगे तो टाइम को टाइम पीरियड लिखना होगा, है ना, क्योंकि ट्वाइस पायर मतलब एक राउंड, और टाइम कितना लगेंगे एक राउंड घूमने के लिए, कैपिटल टी टाइम पीरियड लगेंगे। तो वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखोगे, v साइन थीटा लिखोगे, इस बार v साइन थीटा लिखोगे, ओके। तो वहाँ पे इसमें क्या लिखा था, v इज इक्वल टू ट्वाइस पायर बाय t लिखा था, तो यहाँ पे v साइन थीटा लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v साइन थीटा है, इजी। तो अभी देखो ये जो केस है ना, इसमें ये हम लोग देख रहे हैं स्पाइरल मोशन के लिए, ठीक है। ये जो मोशन है ना, ये जो मोशन है अभी देखा था, ये मोशन, ये स्पाइरल मोशन है, ठीक है, SPIRL, स्पाइरल मोशन। तो यहाँ पे इसको आप टाइम पीरियड की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू ट्वाइस पाई r डिवाइडेड बाय v साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं, यस, ऐसे लिख सकते हो। और r की वैल्यू मिल चुका हमें, r की जगह पे क्या लिखोगे, ये जो r है ना, r की जगह पे ये लिख दो, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी लिख सकते हो कि नहीं, इस तरह से लिख सकते हो। तो साइन थीटा एंड v कैंसिल आउट होंगे, कैंसिल आउट कर दो, तो आपको क्या मिलेंगे, ट्वाइस बाय m डिवाइडेड बाय क्यू बी मिला कि नहीं, यस। तो टाइम पीरियड की फॉर्मूला कितना है, ट्वाइस बाय m बाय क्यू बी, यहाँ पे जो था वही मिला कि नहीं, फॉर्मूला सेम। टाइम पीरियड की फॉर्मूला सेम क्यों मिला, क्योंकि एक राउंड घूमने में जितना टाइम लगेंगे, इसमें भी उतना ही टाइम लगेंगे, सेम ही मिलेंगे, तो सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मतलब क्या है, इसमें ये एक राउंड घुमाना, एक राउंड घूमने के लिए इसमें जितना टाइम लगेंगे दैट इज इतना सा टाइम पीरियड, ओके। ये फिर यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया है ना, पिच, ओके। तो यहाँ पे भी सेम काम कर सकते हो ना, यहाँ पे भी क्या लगाओगे फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखोगे, ठीक है, या तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखोगे। तो ये जो स्पीड है ना, इसमें इस केस में स्पीड क्या है, v cos थीटा, तो स्पीड को हमने इस बार v cos थीटा लिया। तो डिस्टेंस को क्या लिखोगे, डिस्टेंस को ट्वाइस पाई लिखोगे, और टाइम पीरियड को t लिखोगे, है ना। लेकिन ऐसा लिखने से गलत होंगे, क्यों, क्योंकि देखो v cos थीटा की वजह से जो डिस्टेंस मिला ट्वाइस पायर नहीं मिला, ठीक है, ध्यान से देखना। v साइन थीटा की वजह से जो डिस्टेंस मिला दैट इज ट्वाइस पायर मिला, एक राउंड मिला, है ना,
दैट इज ट्वाइस पायर में, इसलिए डिस्टेंस की जगह पे आपने क्या लिखा, ट्वाइस पायर लिख दिया, है ना। फी कॉस थीटा की साइन थीटा की वजह से डिस्टेंस जो मिला दैट इज ट्वाइस पायर, तो इसीलिए फी साइन थीटा इक्वल टू डिस्टेंस ट्वाइस पायर लिखा, डिवाइड बाय टी किया। लेकिन फी कॉस थीटा की वजह से जो डिस्टेंस मिला, फी कॉस थीटा इधर है ना, फी कॉस थीटा ये है फी कॉस थीटा, तो इस फी कॉस थीटा की वजह से जो डिस्टेंस मिला दैट डिस्टेंस इज यहाँ से यहाँ तक मिला ना, ठीक है, और उसी को आपने क्या कहा, पिच कहा। तो फी कॉस थीटा की वजह से ट्वाइस पायर तो नहीं मिलेंगे ना, फी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना हुआ, दैट इज पिच हुआ, ठीक है। तो बेसिकली फी कॉस थीटा की वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया चार्ज ने, ओके, तो यही चार्ज, ये जो चार्ज है ना, यही चार्ज इसकी वजह से एक राउंड घूमा, लेकिन यही चार्ज फी कॉस थीटा की वजह से यहाँ से यहाँ तक भी मूव किया, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं ना। तो बेसिकली फी कॉस थीटा जब लिखोगे वेलोसिटी, तो उस केस में जो डिस्टेंस लिखोगे दैट इज यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, व्हिच इज नथिंग बट पिच। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे आप पिच लिखोगे, और नीचे क्या लिखोगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्यों लिखोगे, क्योंकि पिच को कवर करने में टाइम कितना लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये जो पिच, एक पिच मिला, ये एक पिच, फिर यहाँ पे और एक पिच, तो एक पिच कब मिला, एक राउंड घूमने के बाद एक पिच मिला। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, हर एक पिच यहाँ पे कब मिलेंगे, आफ्टर एवरी रोटेशन आपको एक एक पिच मिलता रहेंगे, यानी एक रोटेशन होने से एक पिच मिलेंगे, और एक रोटेशन होने में टाइम कितना लगता है, कैपिटल टी, यानी आप कहोगे कैपिटल टी होंगे तो एक पिच मिलेंगे। तो एक पिच मतलब टाइम कितना लगेंगे, एक पिच होने के लिए कैपिटल टी टाइम पीरियड लगेंगे, ठीक है, यहाँ तक इजी है, ओके। तो फाइनल स्टेप पे आते हैं अभी। यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो पिच है ना, पिच इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, पिच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो टी इंटू फी कॉस थीटा, फी कॉस थीटा लिख सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की वैल्यू कितना है, अभी अभी मिला, दैट इज ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी, तो टाइम पीरियड की जगह पे ट्वाइस पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी लिखो, और यहाँ पे फी कॉस थीटा लिख दो, ठीक है। तो बेसिकली यही फॉर्मूला पिच का है, जो यही आपको निकलने देंगे, मतलब डिराइव करने दे सकता है, ठीक है। ट्वाइस पाई एम क्यू बी भी कॉस थीटा, ओके, यही फॉर्मूला इतना तक है, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, क्लियर हो गया। तो आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछना, और एक काम कर सकते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा समरी देख लें, तब सही रहेंगे, है ना। जितना भी सीखा कॉन्सेप्ट उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसको मिटाना होगा, तो आप लोग नोट करके रखना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही डिराइव करना था, हो गया। तो इसको थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, तब क्लियर होंगे। ओके, यहाँ पे कर देते हैं। देखो, ऐसे समझो कि तीन केसेस है, एक केस ये, दो केस है। तो यहाँ पे पहला केस में क्या था, पहले केस में इस तरह की सिचुएशन था, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, यहाँ पे जो चार्ज होंगे ना, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उस केस में फोर्स इसके पास जीरो होंगे, ये ट्रिवियल सिचुएशन, काम खत्म। तो नेक्स्ट केस में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेट्स से इनटू द बोर्ड है, इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है लेट्स से, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये रोटेट करेंगे सर्कुलर मोशन, तो इसका एक रेडियस होंगे, तो इस रेडियस को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज एम भी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ओके। फिर यहाँ पे टाइम पीरियड मिलेंगे कुछ, एक राउंड घुमाना कुछ टाइम लगेंगे एक राउंड घूमने में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, व्हिच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी। तो ये दो फॉर्मूला हमने देखा इस केस में, और इस डायग्राम को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को सपोज ऐसे रखा है ना, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर यहाँ पे लेट्स से चार्ज पार्टिकल ये है, ये ऐसे इसके पास वेलोसिटी ये है ना, तो अभी ये रोटेट करेंगे सर्कुलर मोशन इस तरह से, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप। तो यहाँ पे भी रेडियस होंगे कुछ, ये रेडियस आर, तो रेडियस की वैल्यू इतना ही होंगे। लेकिन वो जो केस है उसमें दो केसेस होंगे, है ना, दो केसेस होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, फिर यहाँ पे लेट्स से ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, तो इसके पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा कर रहे हैं, तो इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होंगे ये कंपोनेंट, दिस इज फी साइन थीटा, और दिस कंपोनेंट इज फी कॉस थीटा, ओके, सही है यहाँ तक। तो फी साइन थीटा की वजह से ये एक राउंड रोटेट किया, और फी कॉस थीटा की वजह से ऐसे मूव करेंगे, है ना। तो बेसिकली आप ऐसे दिखाओगे इसे, तो स्पाइरल मोशन करेंगे। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको आपने कह दिया पिच, ओके, पिच। तो यहाँ पे दो केसेस मिला था, एक था फी साइन थीटा की केस, और यहाँ पे एक है फी कॉस थीटा की केस। फी साइन थीटा की केस में हमें क्या मिला, फी साइन थीटा की केस में यहाँ पे फी साइन थीटा की केस में हमने देखा था टाइम पीरियड की वैल्यू,
है ना। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितना मिला था, इतना ही मिला था जितना यहाँ पे है, दैट इज ट्वाइस पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी ये मिला था, है ना। फिर वी कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे हमने पिच फाइंड आउट किया, तो इसकी जगह पे हमने जो पिच फाइंड आउट किया, पिच का फॉर्मूला कितना मिला, दैट इज इक्वल टू इतना सा, ओके, ट्वाइस पाई एम, फिर यहाँ पे वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी इतना सा मिला, ठीक है। तो इतना सा ये कहानी इस पूरा का पूरा टॉपिक में, दैट इज मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इजी है, कर सकते हो। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, मैंने कुछ क्वेश्चन चूज करके रखा बोर्ड एग्जाम की PYQ, JEE नीट की PYQ, उन सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना।